तुर्कमेनिस्तान की सरकार दुनिया से एक बहुत बड़ा राज छुपा रही है। और ये राज छिपा है एक ऐसे शहर के पीछे जो देखने में तो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर लगता है, अशगाबाद। तो चलिए इस पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। ये देखिए, ये है अशगाबाद। बिल्कुल किसी तस्वीर जैसा शहर है ना। इतना साफ, इतना सुंदर, यकीन करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। जैसे ही कोई यहाँ कदम रखता है, एक एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। हवा में एक बोझ सा महसूस होता है और हर वक्त लगता है कि कोई देख रहा है। और पता है, इस शहर के नाम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। एक नहीं, कई सारे। दुनिया का सबसे बड़ा इंडो फेरिस व्हील यहीं है। सबसे बड़ा फाउंटेन कॉम्प्लेक्स वो भी यहीं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन ये एक ऐसी दुनिया है जिसे सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है। पर इस सारी शानो शौकत के पीछे ना एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई छुपी है। ये शहर बिल्कुल खाली है, सूना सपाट। सड़कों पर लोगों से ज्यादा तो सफाई करने वाले मिल जाएंगे। मतलब साफ है, ये शहर जीने के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। तो अशगाबाद के इस धोखे को, इस इल्यूजन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में, क्योंकि ऐसी ही एक भयानक कोशिश पहले भी हो चुकी है। इससे हमें पता चलेगा कि जब कोई सरकार एक पूरी की पूरी झूठी दुनिया बनाती है तो उसके पर्दे के पीछे क्या छिपा होता है। साल था 1944। नाजियों ने एक पूरा का पूरा नकली शहर बनाया था। नाम था थेरेसियनस्टाट। पता है क्यों? सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो यहूदियों के साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। वो एक फिल्म का सेट था बस। और आज का अशगाबाद वो भी कुछ वैसा ही है। एक खूबसूरत स्टेज जिसे एक भयानक सच को छिपाने के लिए सजाया गया है। और यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। थेरेसियनस्टाट में जैसे ही कैमरा बंद हुए, वो सारे खुश दिखने वाले परिवार, वो बच्चे, उन सबको सीधा ऑश्विट्स के गैस चेम्बरों में भेज दिया गया। जब दिखावा खत्म होता है ना, तब असलियत सामने आती है और वो बहुत भयानक होती है। तो तुर्कमेनिस्तान में इस पूरे इल्यूजन का, इस धोखे का आर्किटेक्ट कौन था? उसका नाम था सपर मुराद नियाज़ोव। उसने खुद को एक नाम दिया तुर्कमेनबाशी, यानी सभी तुर्कमेन लोगों का नेता। नियाज़ोव का प्लान बिल्कुल साफ था, टोटल कंट्रोल। उसने लोगों को कंट्रोल करने के लिए 3 तरीके अपनाए। पहला, उनके शरीर पर कंट्रोल। दूसरा, उनके दिमाग पर कंट्रोल। और तीसरा, उनकी सोच पर कंट्रोल। उसने पूरी आबादी को हर तरह से अपना गुलाम बना लिया था। और इस कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार थी एक किताब, रूहनामा। ये किताब नियाज़ोव ने खुद लिखी थी और उसने ऐलान किया कि यही असल ज्ञान है, यही सच है। हद तो ये थी कि उसने कहा, जो इसे 3 बार पढ़ेगा वो सीधा जन्नत जाएगा। देखते ही देखते स्कूलों में, मस्जिदों में, दफ्तरों में, हर जगह बस यही किताब पढ़ाई जाने लगी। बाकी सारी किताबें गायब कर दी गईं। नियाज़ोव का अहंकार, उसका ईगो, उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। सुनिए उसके कुछ काम। उसने जनवरी महीने का नाम बदलकर अपने नाम पर रख दिया। सोने के दांतों पर बैन लगा दिया। शहर से कुत्तों को निकलवा दिया क्योंकि उसे उनकी गंध पसंद नहीं थी। और हाँ, ये स्टैच्यू, खुद का 24 कैरेट सोने का स्टैच्यू बनवाया जो सूरज के साथ साथ घूमता था, जैसे कि वही भगवान हो। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए नियाज़लोव ने KNB का इस्तेमाल किया। ये सोवियत यूनियन की KGB का ही एक नया और ज्यादा क्रूर रूप था। KNB ने पूरे देश में जासूसों का ऐसा जाल बिछा दिया कि लोगों का अपनों पर से ही विश्वास उठ गया। पड़ोसी पड़ोसी की जासूसी कर रहा था, ऑफिस में लोग एक दूसरे की, यहाँ तक के बच्चे भी। हालत ये थी कि लोगों को अपने ही घर में बात करने के लिए टीवी का वॉल्यूम तेज करना पड़ता था ताकि कोई सुन ना ले। फिर 2006 में नियाज़ोव की अचानक मौत हो गई। लोगों को एक उम्मीद जगी, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता है सत्ता किसके हाथ में आई? उसके पर्सनल डेंटिस्ट के, जो उसका सबसे बड़ा वफादार था। और डर का वो सिस्टम बिल्कुल वैसे का वैसा ही चलता रहा। और आज की हालत देखिए, ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। फ्रीडम हाउस के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान का ग्लोबल फ्रीडम स्कोर 100 में से सिर्फ 1 है, 1। इसे सबसे खराब में से भी खराब की श्रेणी में रखा गया है। मतलब एक ऐसी जगह जहां आज़ादी शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। प्रेस की आज़ादी की बात करें तो हालत और भी खराब है। 180 देशों की लिस्ट में तुर्कमेनिस्तान का नंबर है 176। सोच के देखिए, उत्तर कोरिया से बस थोड़ा सा ऊपर।
यहाँ सच बोलना या लिखना उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अगर कोई हिम्मत करके आवाज उठाता भी है तो उसे गायब कर दिया जाता है, ओवादान दिपे जैसी जेलों में। ये रेगिस्तान के बीचों बीच बनी एक टॉर्चर फैक्ट्री है। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। यहाँ से शायद ही कोई जिंदा लौट कर आता है। अब कोई सोचेगा कि ठीक है, ये सब तुर्कमेनिस्तान में हो रहा है, लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना? एक आज़ाद समाज में रहते हुए ये कहानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए, तुर्कमेनिस्तान में नियंत्रण बिल्कुल सामने है। सोने की मूर्तियां हैं, सरकारी मीडिया है, सीक्रेट पुलिस है, सब दिखता है। लेकिन आज के मॉडर्न समाज में नियंत्रण दिखता नहीं है, वो अदृश्य है। वो काम करता है एल्गोरिदम के जरिए, सोशल मीडिया के इको चेम्बर्स के जरिए, ट्रेंडिंग नैरेटिव्स के जरिए। लेकिन दोनों का मकसद, दोनों का लक्ष्य एक ही है, लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को, सवाल पूछने की क्षमता को खत्म करना। चाहे कंट्रोल जोर जबरदस्ती से हो या एल्गोरिथम से, मकसद बस एक है कि लोग उस सच्चाई को मान लें जो उन्हें परोसी जा रही है, बिना कोई सवाल किए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई सिस्टम ये कंट्रोल करने लगे कि हम क्या सोचते हैं, तो क्या हम सच में आज़ाद हैं? भले ही हमारे पास वोट देने का अधिकार हो या हमें लगे कि हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, पर क्या हम वाकई में आज़ाद हैं?